केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ रवि कुमावत और विजय भव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर लेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स अगर हम CBSE बोर्ड की बात करें तो ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। इसके कौन कौन से कंटेंट हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमको इसमें पढ़ने हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स, इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इससे इनको क्वेश्चन मिलेगा, बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन आता है और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी इससे क्वेश्चन आता है। फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन शानदार टॉपिक है, इससे भी हमें एक क्वेश्चन मिलेगा, अक्सर इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का भी क्वेश्चन आता है, यानी जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं उन टॉपिक्स को मैं मार्क करता जाऊँगा। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद में कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी एक अच्छा टॉपिक है, इससे अक्सर एग्जाम्स में रेगुलर क्वेश्चन तो नहीं आते हैं लेकिन अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन से बोर्ड के अंदर कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल 1 साल या 1 साल छोड़ करके अक्सर इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन तो ये मान लो कि ऑलमोस्ट कन्फर्म सा ही होता है, हर साल या 1 साल छोड़कर 1 साल इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन। फिर हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। अगला टॉपिक होगा हमारा रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर की जान है ये टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम पढ़ेंगे मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो किन किन बातों से डील करता है। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन से ये डील करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ROR, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसे कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। यानी केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितने टाइप की होती है। रेट के बेसिस पर रिएक्शन 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले है वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, दूसरा है वेरी स्लो रिएक्शन, तीसरा है मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनको पूरा होने में 10⁻⁻14 से 10⁻⁻16 सेकंड, इतना कम समय इनको लगता है पूरा होने में, यानी ऐसी रिएक्शन जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही पूरा हो जाती है उसे कहते हैं हम वेरी फास्ट रिएक्शन। इतनी तेज होती है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट, इनकी रेट को पता करना ये बहुत ही मुश्किल है, हम इसको पता नहीं कर सकते। इसके अंदर जनरली आती है, इट इन्वॉल्व्स आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शंस जो होती है ये वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। एग्जाम्पल देखिए, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्शन करता है NaCl से तो बनता है AgCl का प्रेसिपिटेट, AgCl का PPT और साथ में बनेगा सोडियम नाइट्रेट। ये एक आयोनिक रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। दूसरा है एसिड बेस वाली रिएक्शन, HCl एसिड है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। तो एसिड बेस की जो रिएक्शन है वो भी आयोनिक रिएक्शन होती है, जिससे हमको बनता है, हम जानते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। ये भी आयोनिक रिएक्शन है और ये वेरी फास्ट रिएक्शन के कैटेगरी में आती है। उसके बाद होता है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस ये होती है, कैन टेक मंथ टू कंप्लीट, इनको पूरा होने में कई महीनों का समय लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 ये रूम टेम्परेचर पर बनाता है H2O। अब ये जो रिएक्शन है ये वेरी स्लो रिएक्शन होती है। व्हाइट बेसिक लेड एसीटेट पेंट जो होता है वो ब्लैक टर्न हो जाता है, ब्लैक कलर में
बदल जाता है ऑन रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके, और ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका ब्लैक कलर जो है वो PbS लेड सल्फाइड के कारण आता है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है C+O2 जो बनाता है CO2 रूम टेम्परेचर पे। ये भी एक वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, हम सभी जानते हैं लोहे पर जंग लगना एक बहुत ही धीमा रिएक्शन है, वेरी स्लो रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शंस, इंटरमीडिएट बिटवीन स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, यानी स्लो से तो तेज और फास्ट से धीरे ये रिएक्शन होती है, इंटरमीडिएट कंडीशन है। दीज रिएक्शंस आर स्टडीड इन केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर के अंदर हम लोग इन्हीं रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, ना तो वेरी स्लो ना ही वेरी फास्ट, उन दोनों की हम स्टडी इस चैप्टर में नहीं करते हैं। मॉलिक्यूलर इन नेचर, मॉडरेट रिएक्शंस जो होती है वो जनरली मॉलिक्यूलर नेचर की होती है, जैसे कि डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का टूटना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकम्पोज होना, ये एक मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। H2O2 का जब डीकम्पोजिशन होता है तो वाटर और ऑक्सीजन बनता है। डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये भी मॉडरेट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। N2O5 जब ब्रेकडाउन होगा, इसका डीकम्पोजिशन होगा तो N2O4 और साथ में बनता है ऑक्सीजन। इसी तरह से हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का जो हाइड्रोलाइसिस होता है वो भी मॉडरेट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर इन एक्वस सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, N2O5 का डीकम्पोजिशन, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? ये सभी मॉडरेट रिएक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हुआ। अब हम शुरू करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ेंगे। ये जो रेट है इसको हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जिसको हम आगे चैप्टर के अंदर शॉर्ट में ROR लिखेंगे, इसका स्मॉल r से रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। कल को अगर एग्जाम के अंदर कोई अलग वर्ड आ जाए, वेलोसिटी वर्ड इसका यूज कर ले या स्पीड ऑफ रिएक्शन यूज करे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो ROR की ही बात करता है। डेफिनेशन की बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। आपको समझना होगा पर यूनिट, ये जो टर्म है जिस किसी के साथ में हम यूज करते हैं उसे हम हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं। रेट मेजर्ड फॉर लॉन्ग टाइम इंटरवल, उन्हें हम कहते हैं एवरेज रेट। लॉन्ग टाइम इंटरवल, यदि किसी रिएक्शन का हमको टाइम इंटरवल लंबा दे रखा हो, दो अलग अलग टाइम पीरियड हमको दे रखे हो, तो हमें जो रेट निकालेंगे उसे कहते हैं एवरेज रेट। जबकि रेट मेजर्ड फॉर इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर दो अलग अलग टाइम पीरियड दे रखे हों तब हम निकालेंगे एवरेज रेट। लेकिन किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर यदि हमको रेट पूछा जाए, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एट ए पर्टिकुलर मूवमेंट पूछे तो हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस, और दो अलग अलग टाइम हमको दे रखे हों, दो अलग अलग टाइम डिफरेंस दे रखे हों, तब हम निकालेंगे एवरेज रेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको जयपुर से मुंबई जाना है, गाड़ी से जाना है, तो हमें जो टोटल टाइम लगेगा उस टोटल टाइम को टोटल डिस्टेंस के अंदर अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर होगा वो एवरेज आएगा। लेकिन हाईवे के किसी पॉइंट पर एट ए पर्टिकुलर मोमेंट जो गाड़ी का स्पीडोमीटर जो स्पीड दिखा रहा है उसे कहेंगे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज यानी दो अलग अलग समय दिए तब तो हम एवरेज कहेंगे, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट कहे तब हम यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन is defined as the change of concentration of any one of its reactant or product per unit time. Change in concentration of reactant या change in concentration of product upon time taken, कितना समय लगा, उसे कहते हैं हम rate of reaction। देखिए, R average, average rate equals to change of concentration of reactant और product upon time taken। reactant और product की concentration में होने वाला change
अपॉन कितना समय लगा, टाइम टेकन। ए जो रेशियो है इसी को हम कहते हैं आर एवरेज, एवरेज रेट। मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट है ए जो प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम मान लेते हैं। ए जो है उसकी कंसंट्रेशन लगातार कम होती जाएगी, बी की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि ए तो है रिएक्टेंट और बी है प्रोडक्ट। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा टाइम के साथ साथ में ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। तो आर एवरेज इक्वल्स टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन में होने वाली कमी अपॉन टाइम टेकन, कितना समय लगा, इक्वल टू माइनस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होती जाती है। यानी जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी। ज्यादा में से और कम में से जब आप ज्यादा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसलिए हम यहाँ पर माइनस यूज करते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो हम डेल्टा काम में ले रहे हैं साइन, ये डेल्टा साइन चेंज को बताएगा। और स्क्वायर ब्रैकेट जो हम काम में ले रहे हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा ये रिप्रेजेंट करेगा चेंज को। माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, इसे हम पढ़ेंगे माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी टाइम डिफरेंस। आर एवरेज अगर हम प्रोडक्ट के टर्म्स में कहें तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन, यानी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब डिफरेंस, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ बी के अंदर होने वाला चेंज अपॉन टाइम के अंदर होने वाला चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो इंस्टेंटेनियस रेट तब काम में लेते हैं व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी डेल्टा टी की वैल्यू, टाइम डिफरेंस की वैल्यू लगभग जीरो के बराबर ही हो। ऐसा कब होगा, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। तब हम डेल्टा की जगह डी काम में लेते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म काम में लेते हैं। डेल्टा का मतलब लार्ज चेंज के लिए काम में लेंगे और स्मॉल डी को हम स्मॉल चेंज के लिए काम में लेंगे। तो इसी के अंदर डेल्टा की जगह डी काम में लेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस रेट बन जाता है। इसके आगे ग्राफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।